जमाखोरी की जा रही है, डिमांड को क्रिएट किया जा रहा है। पता है कि यहाँ जो सप्लाई है रुक चुकी है, आपसे कहेंगे सप्लाई रुक चुकी है, तो 900 रुपए की चीज 1000 रुपए की चीज आपको धीरे 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 जब आपकी जरूरत इतनी बढ़ जाएगी कि आप कोई भी मोल उसका देने के लिए तैयार हो, तो आपको 1000 के बदले 2000, 3000, 5000 रुपए में आपको सिलेंडर बेचा जाएगा। ये डिमांड क्रिएट करने की टेक्निक जो है अपनाई जा रही है कई जमाखोरों द्वारा। तो ये हमारे देश में गैस खोरी, तेल खोरी, सिलेंडर की जमाखोरी और सबसे बड़ी अगर बात कही जाए तो इस देश में अपने ही देश के लोग, हमारे अपने ही बीच के लोग एक बहुत बड़ी हरामखोरी कर रहे हैं। कई जगह रसोई गैस को लेकर जो है जमाखोरी से संबंधित छापे पड़े हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, और सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी, यानी कि कई राज्यों में। रोहतास में एक घर से 10 रसोई गैस जब्त किए गए, 2 व्यक्ति रिजवान और कामरान गिरफ्तार किए गए हैं। तो यह है पहला। बगहा बिहार के विभिन्न होटलों से 17 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। छतरपुर मध्य प्रदेश में एक रिटायर्ड शिक्षक श्यामलाल अहिरवार के घर से 25 सिलेंडर बरामद हुए, जिसमें 3 भरे थे, अन्य खाली थे। आरोपियों के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है, ये जो पुलिस ने पकड़ा है। रतलाम में शहजाद मंजूरी के घर पर छापे में 31 घरेलू गैस सिलेंडर, यानी कि जो घर में इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए, जिनमें से 22 भरे थे और अन्य खाली थे। प्रशासन को वहां ब्लैक में गैस सिलेंडर बेचने की शिकायत मिली थी। मैंने आपको कहा कि हरामखोरी, जो शब्द मैंने आपको कहा, ठीक है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक गर्ल्स हॉस्टल से 72 घरेलू और 3 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त हुए हैं। कानपुर में विभिन्न छापेमारी में अवैध रिफिलिंग दुकान पर 49 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। ये सारे जो आंकड़े आप सुन रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा जहां गैस सिलेंडर जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, यहां 2 कारण है। एक तो वो जो देश के गद्दार अपने देश में बैठे हैं, जो सप्लाई और डिमांड की पूरी खबर रखे हुए हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त देश में एक तरह की गैस को लेके, एनर्जी को लेके क्राइसिस छिड़ने वाली है, शुरू होने वाली है, और उसका फायदा उठाने के लिए इन जो गैस सिलेंडर्स हैं, इनकी जमाखोरी की जा रही है, इनको कालाबाजारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल और ईरान युद्ध के बीच आखिर तेल और गैस की बात कहां से आ गई? और अगर तेल और गैस की बात हो रही है तो इसमें भारत के पुलिस प्रशासन का क्या काम है? पिछले दिनों हमने सुना कि बिहार में डीजीपी ने आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी यानी कि पुलिस कप्तान को एक आदेश जारी किया, उनके साथ एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद सभी पुलिस को जो है गैस सिलेंडर से जुड़ी समस्याओं को लेकर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया। आखिर इजराइल ईरान युद्ध के बीच पुलिस प्रशासन को क्यों सक्रिय किया जा रहा है गैस सिलेंडर? तो ये आप सुनिए। जहां गैस सिलेंडर की बात हो रही है और पुलिस प्रशासन का रोल उसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में गैस खोरी, तेल खोरी, सिलेंडर की जमाखोरी और सबसे बड़ी अगर बात कही जाए तो इस देश में अपने ही देश के लोग, हमारे अपने ही बीच के लोग एक बहुत बड़ी हरामखोरी कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हराम का पैसा खाना चाहते हैं। हरामखोरी जो शब्द है ये आपको लगता होगा कि ये गाली, लेकिन पूरी इंग्लिश की डिक्शनरी मैंने खोज ली, हिंदी का शब्दकोश मैंने छान मारा, लेकिन हराम का खाने वालों के लिए हरामखोर से हटकर कोई अलग शब्द नहीं मिला। अभी आप देखिए, आज की ये खबर है, कई जगह रसोई गैस को लेकर जो है जमाखोरी से संबंधित छापे पड़े हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, और सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी, यानी कि कई राज्यों में। रोहतास में एक घर से 10 रसोई गैस जब्त किए गए, 2 व्यक्ति रिजवान और कामरान गिरफ्तार किए गए। तो यह है पहला। बगहा बिहार के विभिन्न होटलों से 17 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। छतरपुर मध्य प्रदेश में एक रिटायर्ड शिक्षक श्यामलाल अहिरवार के घर से 25 सिलेंडर बरामद हुए, जिसमें 3 भरे थे, अन्य खाली थे। आरोपियों के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है, ये जो पुलिस ने पकड़ा है। रतलाम में शहजाद मंजूरी के घर पर छापे में 31 घरेलू गैस सिलेंडर, यानी कि जो घर में इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए, जिनमें से 22 भरे थे और अन्य खाली थे। प्रशासन को वहां ब्लैक में गैस सिलेंडर बेचने की शिकायत मिली थी। मैंने आपको कहा कि हरामखोरी, जो शब्द मैंने आपको कहा, ठीक है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक गर्ल्स हॉस्टल से 72 घरेलू और 3 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त हुए हैं। कानपुर में विभिन्न छापेमारी में अवैध रिफिलिंग दुकान पर 49 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। ये सारे जो आंकड़े आप सुन रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा जहां गैस सिलेंडर जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, यहां 2 कारण है। एक तो वो जो देश के गद्दार अपने देश में बैठे हैं, जो सप्लाई और डिमांड की पूरी खबर रखे हुए हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त देश में एक तरह की गैस को लेके, एनर्जी को लेके क्राइसिस छिड़ने वाली है, शुरू होने वाली है, और उसका फायदा उठाने के लिए इन जो गैस सिलेंडर्स हैं, इनकी जमाखोरी की जा रही है, इनको कालाबाजारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका डिमांड जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और इसी कारणवश ये जो लाइनें आप देख रहे हैं जो न्यूज में लगातार आ रही हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं, वो पुराना जमाना कांग्रेस के टाइम का यूपीए सरकार का वो वापस आता आपको दिख रहा है कि जिस वजह से
लोग लाइन में खड़े होते थे, कतार में खड़े होते थे और कतार में खड़े होकर लोग गैस सिलेंडर लिया करते थे, भरवाया करते थे। कई कई दिन, कई सप्ताह तक लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगा करते थे। ये बात शायद आपको याद होगी, जो ये यूपीए सरकार में हुआ करता था। अब यही सीन जो है आज एनडीए की सरकार में, भाजपा की सरकार में देखने को मिल रहा। तो आपको बता दूं कि जो आंकड़े मैंने निकाले हैं, सरकारी आंकड़े जो मैंने निकाले हैं और इस पर जो पूरा रिसर्च मैंने किया है, इससे यही पता चलता है कि अभी फिलहाल इस वक्त जो है अपने देश में गैस सिलेंडर, तेल को लेकर कोई कमी नहीं है। कई पेट्रोल पंप पर मैं खुद गया हूं और मैंने जानकारी ली है। ग्राउंड सिचुएशन जो है मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पता किया है, कहीं भी डीजल पेट्रोल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं। अगर किसी पेट्रोल पंप द्वारा बढ़ाया जा रहा है, मनमानी की जा रही है, तो इसके बारे में सूचना आप जो है जिला अधिकारी को दें, जिला प्रशासन को दें और इसके बारे में पुख्ता जानकारी, सही जानकारी आप प्राप्त करें कि क्या सचमुच बढ़ा है। क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप मालिक है जो हो सकता है कि बढ़ा दे। तो ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, जो जमाखोरी की जा रही है, डिमांड को क्रिएट किया जा रहा है। पता है कि यहाँ जो सप्लाई है रुक चुकी है, आपसे कहेंगे सप्लाई रुक चुकी है, तो 900 रुपए की चीज, 1000 रुपए की चीज आपको धीरे 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 जब आपकी जरूरत इतनी बढ़ जाएगी कि आप कोई भी मोल उसका देने के लिए तैयार हो, तो आपको 1000 के बदले 2000, 3000, 5000 रुपए में आपको सिलेंडर बेचा जाएगा। ये डिमांड क्रिएट करने की टेक्निक जो है अपनाई जा रही है कई जमाखोरों द्वारा। तो ये जो है बहुत गलत मैसेज जाता है अपने देशवासियों के बीच और इस प्रकार की जो जालसाजी जो की जा रही है, जमाखोरी की जा रही है, इस पर प्रशासन बहुत सख्त है, सरकार बहुत सख्त है। और आप देखें गिरफ्तारियां, पहले ही दिन गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी, पहले ही दिन। तो आप समझ लीजिए आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में अगर आप पकड़े जाते हैं इस तरह की होर्डिंग करते हुए, गैस सिलेंडर्स की जमाखोरी करते हुए, तो आप पक्का जो है आप पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। क्योंकि ये जो है एक एसेंशियल सर्विस है और एसेंशियल सर्विस को किसी तरह से जमाखोरी करना, जब्त करना, दूसरों को न इस्तेमाल करने देना, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी और प्रशासन आप पर सख्त कार्रवाई करेगी। तीसरी चीज, जो रिसर्च मैंने किया है, अभी फिलहाल जो डेटा मिल रहा है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने सभी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंपनीज है, उत्पादन कंपनीज है, उनको सख्त निर्देश दिया गया है, उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उनका उत्पादन जो है और जो तेल कंपनियां हैं इसका उत्पादन 10 से 25% तक बढ़ा दिया गया है। इतना जो है, यानी कि अभी जो उत्पादन है वो डे नाइट काम चल रहा है और गैस सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके पास उपलब्ध हो, आपके आसपास उपलब्ध हो, इसका प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। ये आप देखेंगे कई न्यूज़पेपर्स पे भी ये जो है निकला है पिछले 2 दिनों में। तो 10 से 25% तक की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि आम जनता को इसके बारे में कोई दिक्कत न हो, गैस सिलेंडर को लेकर, आपूर्ति को लेकर। तो ये जो चीज है ये बढ़ा दी गई है। तीसरी चीज, जो कुछ लोग इसको बढ़ा, डिमांड को, फेक डिमांड क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, नहीं है, और बहुत सारे भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। कई सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, कई यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को समाचार पत्र भी कहते हैं, न्यूज चैनल भी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सनसनीखेज इस चीज को बनाने के लिए झूठे भ्रामक खबर फैला रहे हैं। आप चिंता न करें, मैं इन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसे पत्रकारों, ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को, ऐसे न्यूज चैनल्स को, कि बहुत जल्द आप पर भी कार्रवाई हो। क्योंकि आप इस भ्रम में मत रहिएगा, इस गलतफहमी मत रहिएगा कि सरकार आप पर एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि ये जो एसेंशियल सर्विस है और कहीं भी आपके कारण अगर लोगों में किसी तरह की जो है पैनिक क्रिएट होता है, बाजार में किसी तरह की जो है झूठ भ्रम फैलाने के कारण किसी को क्षति होती है, लोगों में हो सकता है कि हिंसा हो जाए इन सारी चीजों को लेकर, तो ऐसी स्थिति अगर आपके न्यूज के कारण आती है तो निश्चित है कि आपको जेल भेजा जाएगा, आप पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी चीज, जो पहले जो वेटिंग पीरियड था गैस सिलेंडर के लिए 21 दिन से उसको बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, यानी कि 4 दिन का जो है गैप, यानी कि एनफ प्रोडक्शन टाइम हो सरकार के पास, इन सारी कंपनियों के पास, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री की कंपनी है, जो वो ऑयल और नेचुरल गैस एलपीजी सिलेंडर्स की जो कंपनीज है, इनको एक 4 दिन का एडिशनल टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर आप इस समय अगर आप बुकिंग करते हैं तो 21 दिन की बजाय आपको 25 दिन पर ही आप बुकिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये है अभी जो है इस पर इसको बढ़ा दिया गया था। इसी बीच जो है आपूर्ति को भी पूरी तरह से जो है कवर करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार खपत को। पिछले साल 333 मेट्रिक टन एलपीजी गैस सिलेंडर पूरे भारत में इस्तेमाल हुए हैं। ये जो हमारा टोटल आंकड़ा है, तो इस पर सरकार जो है लगातार काम कर रही है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। 4 दिन एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ चुके हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी इस तरह के कंप्लेन कर रहे हैं कि वहां जो है जल्द ही चूल्हा बंद होने वाला है, ग्राहकों को असुविधा होने वाली है। तो इस तरह की स्थिति बन सकती है अगर जो जमाखोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई न की गई, तो इस तरह की स्थिति बनने की संभावना है। लेकिन सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है। और इस वक्त गैस सिलेंडर जमाखोरी करने वाले, चोरी करने वाले, तेल की जमाखोरी करने वाले ऐसे लोगों पर आप समझ लीजिए
कि मर्डर करने वाले से पहले आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह की मुस्तैदी है। जय हिंद।